अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 27वीं शब है और हम लोग ये मान कर बैठे हैं कि आज शब क़दर है ना। हमने ये तय कर लिया है कि 27वीं जो रात है वो शब क़दर है, चाहे जो होना है, लेकिन हमें 27वीं रात को शब क़दर मना के छोड़ने का है, उसके पहले मानने वाले नहीं है। वजह कुछ भी नहीं, सहूलत पसंदी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक रात को शब क़दर मुतय्यन नहीं किया, न ही कुरान करीम ने किसी एक रात को मुतय्यन किया। तो जब कुरान करीम ने किसी एक रात को शब क़दर मुतय्यन नहीं किया है, ऐसी सूरत में हम कौन होते हैं किसी एक रात को शब क़दर मुतय्यन करने वाले? हमारी क्या औकात है? लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि हमें हर हाल में शब क़दर 27वीं की रात में मनाना है। हम तो मनवा के रहेंगे अल्लाह ताला से कि आपको 27वीं की रात में शब क़दर रखना ही पड़ेगा। कैसा न रखते देखते हम ना। ये बात अच्छी है कि आप एक रात जाग कर, ताक रातों में से एक रात जाग कर इबादत कर रहे हैं, मगर ये बात अच्छी नहीं है कि एक ही रात में जाग कर इबादत कर रहे हैं। आप एक मर्तबा सोचें कि अगर एक आदमी ऐसी जगह पर जाए जहां पर उसको 5 बक्से दिए जाएं और ये कहा जाए उससे कि इन 5 बक्सों के अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, मगर इन 5 में नहीं है, किसी एक में है। ये 5 बक्से हैं, इन 5 में से किसी एक बक्से के अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। अब आप चाहो तो 5 घर ले जाओ, चाहो तो कोई एक ले जाओ, लेकिन याद रखो आप घर ले जाने के बाद जब खोलोगे, जब जाके मालूम होगा कि हीरे जवाहरात उसमें है या नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम में से कौन सा आदमी होगा जो वहां से एक उठा कर लाएगा? हम में से कोई है? अगर इमाम साहब 5 उठाने लगेंगे तो मुक्तदी लोग कहेंगे क्या हो जी इमाम साहब, आपको तनख्वाह तो दे ही रहे ना, आप लोगों के पैसे में ऐसे भी बहुत बरकत है, क्या करते जी 5 लेके? लाओ मैं लेके चले जाता हूं, हमारे को ज्यादा जरूरत है। मस्जिद के दूसरे खादिम अगर उठाने लगेंगे तो सदर साहब कहेंगे क्या हो जी, आपको क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं उठा देता हूं आपके बोझ को। वो पूरे 5 के 5 बक्सा उन्हें उठा के सदर साहब अपने सर पे रख लेते। बल्कि मस्जिद के जो खादिम रहते उनको भी कहते कि जरा मेरे को नहीं उठ रहा, आप भी ले लेके मेरे घर पहुंचा दो। ये वो सच्चाई है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये दुनिया के मामूली मालो जर के लिए, मामूली से पैसे के लिए जिसको खत्म हो जाना है, और खत्म अगर न भी हुआ वो खजाना, तो उसके खत्म होने से पहले हमें खत्म हो जाना है। उसके लिए हमारी सूरत हाल यह है, हमारी कैफियत यह है कि हम एक बक्सा नहीं लाते, हम पूरे 5 बक्सा उठा के घर लाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब 5 रातों में से किसी एक रात को शब क़दर बनाया है, जो 83 साल 83 ईयर्स की इबादत से ज्यादा बेहतर है। किसी की उम्र 83 ईयर्स नहीं होती है, पहले मर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात की इबादत 33 ईयर्स से ज्यादा रखी है। उसके बाद भी हमने ये तय कर लिया है कि हमें 5 बक्से नहीं चाहिए, एक बक्सा ले जाएंगे हम घर। और जबकि यह भी तय है कि जरूरी नहीं है कि हर साल शब क़दर एक ही रात में आए, यानी मुतदाविल होती रहती है। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में यह लिखा है कि शब क़दर रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक ही रात में आए। यह समझ लेने की बात है। मतलब यह मुमकिन है कि कभी वो 21वीं की रात में हो, यह भी मुमकिन है कभी वो 27वीं की रात में हो, यह भी मुमकिन है किसी रमजान में 25वीं की रात में हो, यह भी मुमकिन है किसी रमजान में वो 23वीं की रात में हो, यह भी मुमकिन है किसी रमजान में वो 29वीं की रात में हो। यानी एक मर्तबा अगर वो 27 में आ गई तो जरूरी नहीं है कि हर बार
27 में ही हो। अब चलिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि पिछले साल हम लोग जो जागे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह इबादत किया हमने, वो 27वीं की रात में किया, और अल्लाह करे कि जो गुज़िश्ता साल जो रमज़ान में 27 की रात गुजरी थी वो शब कदर हो। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो अब इस साल जरूरी है कि उसी में हो। तो फिर हमने ये क्यों तय कर लिया है कि हमें हर हाल में 27 की कोई इबादत करनी है? ये हमारा कितना बड़ा खसारा, ये सोच सकते हैं आप। सिर्फ 5 रातें, सिर्फ 5 रातें। आप रात भर ना जागिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात जागे हुए रहिए, मगर इन 5 रातों में कुछ तो इबादत कर लीजिए। 21 की, 23 की, 25 की, 27 की, 29 की। इतना सुनने के बाद भी 29 की रात में हमारे जितने भी सज्जन हैं, जितने भी हमारे मुसल्ली है, सब मार्केट में नजर आएंगे। यहां कोई भी नहीं होगा। आप जरूर मार्केट जाएं, ईद की खुशी में जरूर शरीक हों, जरूर नए कपड़े पहने, लेकिन दुनिया के लिबास से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वह लिबासुत तक़वा खैर। तक़वे का जो लिबास है, अल्लाह से डरने का जो लिबास है, इबादत का जो लिबास है, आखिरत का जो लिबास है, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। इसलिए आपको ये तय करना चाहिए कि हम एक रात में आज से नहीं जागेंगे, हम इंशाअल्लाह पूरे 5 रातें जागेंगे। इंशाअल्लाह जागेंगे। फिर मैं कहूंगा कि आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि मौलाना 1 साल के एडवांस इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, वो थोड़ी होने वाला है कुछ। फिर हम वैसे ही हैं, आप भी नहीं बदलेंगे, बोल बोल के थकते रहेंगे, और हम लोग भी बदलने वाले नहीं हैं। मामूली बात है, मियाँ भाई ऐसा कैसे बदल जाते? नहीं बदलते। लेकिन फिर भी मैं गनीमत समझता हूं। एक बात और बता दूं, याद आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो किसी एक रात में शब कदर को रख सकता था, मतलब मुतय्यन कर देता, बता देता कि फला रात में शब कदर है, बात ही फाइनल हो जाती। लेकिन जानते हैं ये क्यों नहीं बताया गया? ये हम लोगों पर रहम करके नहीं बताया गया। आप कहेंगे ऐसा कैसा, इसमें तो हमारा नुकसान है। नुकसान नहीं है, हमारे साथ रहमो करम का मामला किया गया, इसलिए नहीं बताया गया। रहमो करम का मामला कैसा? इसलिए कि इस रात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। तमाम भलाइयां लेकर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते, हजरत जिब्रील अमीन, दूसरे फरिश्ते दुनिया में नाजिल होते रहते हैं, नाजिल होते रहते हैं, नाजिल होते रहते हैं। अब सोचिए कि एक रात अगर मुतय्यन कर दी जाती कि फला रात में है, और उस रात में हम लोग पुराने वाले पक्के वाले लोग अगर अल्लाह की नाफरमानी कर देते, उस रात में हम पक्के वाले लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते, मस्जिदों में जमा ना होते। अब देख लीजिए कि भाई हमारे मोहल्ले में इतने ही लोग हैं, जहां पर जो यहां पर हैं इतने ही लोग हैं क्या? नहीं। अगर मोहल्ले के सारे लोग आ जाएं जगह नहीं मिलेगी। ये 3 फ्लोर की मस्जिद क्या 5 फ्लोर भी कम पड़ेंगे, मोहल्ले के सारे लोग अगर जमा हो जाएं तो। अब अगर एक रात मुतय्यन कर दी जाती और उस रात में भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत लेने बंदा ना आता, ना फरमानी कर देता, मगरिब की नमाज छोड़ देता, इशा की नमाज छोड़ देता, नतीजा क्या होता? अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा गुस्सा आता कि मैं रहमत बांट रहा हूं, तू मेरी रहमत छोड़ के बाजारों के चक्कर लगा रहा है। मैं रहमत दे रहा हूं, मैं तेरी मगफिरत करना चाहता हूं, तू मेरा घर छोड़ के बाजारों को आबाद किए हुआ है। तो अल्लाह का कहर आ जाता, अल्लाह का गजब आ जाता। आप अपने यहां सोच कर देखिए कि आप अगर किसी वक्त किसी को खूब देने वाले हो और एक आदमी होना बोल के आपके पास ना आए, तो कैसा लगेगा आपको? क्या रे बहुत बढ़ गई है तेरी, ज्यादा ही आसमान में उड़ने लगा है, मैं यहां पूरे महल्ले को बांट रहा हूं, तुम्हारे कोई बुलाया कि तुम्हें भी दे दूं, बहुत अकड़ हो गई है, आने को तैयार नहीं है। ये इंसानी फितरत बता रहा हूं, है या नहीं ऐसा? अब सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खास रात मुतय्यन कर दी जाती और उस रात में भी ये ईमान वाले बाजारों में नजर आते, उस रात में भी सड़कों पे नजर आते, उस रात में भी लोग दूसरी जगह पर नजर आते, अल्लाह के घर में नजर ना आते, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ का बहुत ज्यादा अंदेशा था, डर था कि कहीं ना अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ना आ जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि ये जो हम लोग हैं ना, ये 1000 गुनाहों के बावजूद बड़ी लाडली उम्मत है, बड़ी प्यारी उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम बहुत प्यारे हैं,
यही वजह है कि इस गुलाम को ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम जो गुलाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, दरूदों के पढ़ने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इनको इन गुलामों से इतनी मोहब्बत है, अपने महबूब के इन गुलामों से इतनी मोहब्बत है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता कि ये बंदे अपने आप को हलाकत में धकेल दे, और बख्शने का कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता कि ये बंदा हमसे मगफिरत मांगे और मैं इसको माफ ना कर दूं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को एक खास रात में मुतय्यन नहीं किया, वरना कितने ही लोग होते कि ज़्यादातर लोग जो मस्जिदों में नहीं है, मस्जिदों से बाहर हैं, क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला का उनकी वजह से अजाब आ जाता, अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाता। और याद रखिए, जब गज़ब अल्लाह का नाजिल होता है तो वो आपने आटा पीसते हुए देखा है कभी चक्की में, उसमें गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता। आदमी पीसना चाहता है किसको? गेहूं को, मगर उसमें जो दूसरे जानदार रहते हैं वो भी बराबर के, उसमें अगर एक आध चना हो वो भी पिस जाता, नहीं पिस जाता। ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाजिल होता तो मस्जिद में बैठने वाले भी महफूज नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसलिए कि एक बात सोचिए कि हम लोगों में से कितने लोग हैं जो घर से मस्जिद आते हुए बाजू वाले को जो बाजार जा रहा था उसको कहा चल मियां चल मस्जिद चल, किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। नमाज के लिए कि हमने आस पड़ोस के लोगों को कहा क्या रे मियां नमाज नहीं पढ़ रहा, कहा? नहीं कहा। सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला का अगर अजाब आता तो हम भी नहीं बचते। अल्लाह ताला क्या कहता है? तामुरून बिल मारूफ, तुमको नेकी का हुक्म देना है, और तन्हाउना अनिल मुनकर, तुम्हें बुराइयों से रोकना है। अब अगर हम नेकी का हुक्म नहीं दे रहे हैं, लोगों को नहीं बुला रहे हैं, तो इसका मतलब हम मुजरिम हैं। हम अपनी जो इबादत कर रहे हैं इसका बदला हमें आखिरत में तो मिलेगा, मगर दुनिया में अगर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आएगी तो हम भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को एक खास रात में मुतय्यन नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला नहीं किया तो क्या हो गया? अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो क्या हुआ? हम लोग करेंगे, 27 की रात में करेंगे। इस तरीके को बदलिए, इस तरीके को बदलिए। मैं तो लोगों को यह भी कहता हूं कि कुरान जो मुकम्मल 27 की रात को करवाते हैं 29 की रात को करवाइए, इसलिए कि अभी आज की तरावी में पूरी मस्जिद भरी हुई थी, कल से बड़ी मुश्किल से 2 सफ, बड़ी मुश्किल से, और वो 2 सफ भी अगर नमाज में ठहरे हुए तो घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। क्या भाई, इमाम साहब बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, मालूम दम हो जा रहा, मालूम जरा तेज तो भी पढ़ाना। बाद में आस्ते से बोल भी देते इमाम साहब को, मतलब थोड़ा वक्त ज्यादा हो जा रहा, सूरत तरावी जरा खींच दो ना। सिर्फ 2 सफ लोग रहते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था कि नमाज को बशासत के साथ पढ़ते, तरावी को बशासत के साथ पढ़ते, पूरे महीना तरावी पढ़ते। तरावी के अंदर 2 अलग अलग सुन्नत है, एक सुन्नत कुरान करीम का मुकम्मल करना है और एक सुन्नत पूरे महीना तरावी का पढ़ना है। हमने एक सुन्नत पे अमल किया, दूसरा बस 27 के बाद तो हम समझते कि तरावी हमारे ऊपर सुन्नत है ही नहीं, खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया। नहीं, लेकिन चलिए आज की एक रात बाकी है, एक 29 की रात बाकी है, 2 रातें बाकी है। इन 2 रातों में हम इंशाअल्लाह 2-4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, लाजमन करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये जो मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीऊंगा तब तक कहूंगा, ये मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के तमाम उलमा कहते हैं, तमाम अहले सुन्नत वल जमात कहती है। वो क्या कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं शबे कदर को पा जाऊं तो क्या करूं? कौन पूछ रही हैं? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछ रही हैं। किन से पूछ रही हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रही हैं, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं शबे कदर को पा जाऊं तो क्या करूं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर तुम शबे कदर को पा जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन। पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन
करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह आप करीम हैं, आप माफ करने वाले हैं, आप माफी को पसंद करते हैं, ए अल्लाह हमें भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सिखाया कि उस दिन मांग लेना कि कारोबार मेरा 2 गुना हो जाए, 4 गुना। यह भी नहीं सिखाया कि मेरे को 5 बेटा है अभी 5 और हो जाए। यह भी नहीं सिखाया कि मैं फला काम करने जा रहा हूं पूरा सक्सेस ही हो जाए। यह भी नहीं सिखाया कि मैं फला से लड़ रहा हूं बस उन्हें मगलूब हो जाए मैं गालिब हो जाऊं, मैं केस लड़ रहा हूं फला आदमी हार जाए मैं जीत जाऊं। कुछ नहीं सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि अल्लाह ताला से माफी मांगो, ए अल्लाह हमारी मगफिरत कर दीजिए। इसलिए शबे कदर को पाने वाले के लिए यह जरूरी है कि आदमी बार बार अल्लाह से क्या मांगे? मगफिरत मांगे। क्या मांगे? हम ये समझते हैं कि हमारे पास अगर सब कुछ है तो हम कामयाब हैं। गलतफहमी कहाँ होती है, नुकसान कहाँ होता है, उसे समझना है। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, या फला आदमी के पास ओहदा है, पैसा है, पावर है, औलाद है, सेहत है, ये 5 चीजें हैं तो लोग समझते हैं क्या हम कामयाब हैं। नहीं, ये ओहदा गैर मुस्लिम को भी मिल सकता, ये पैसा गैर मुस्लिम को भी मिल सकता, ये सोसाइटी और मुआशरे में पावर ये गैर मुस्लिम को भी मिल सकता, औलाद ये गैर मुस्लिम को भी मिल सकती, सेहत ये गैर मुस्लिम को भी मिल सकती ना। तो क्या वो भी कामयाब है? नहीं। दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला की रहमत है वो 2 हिस्से में डिवाइड होती है। याद रखिए, अल्लाह ताला की जितनी रहमतें दुनिया के अंदर है वो कितने हिस्से में डिवाइड होती है? 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक है रहमत आम्मा और एक है रहमत खासा। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें 2 हिस्से में डिवाइड होती है। एक है रहमत आम्मा और एक है रहमत खासा। इसको अगर आज की जबान में कहे तो एक है कॉमन रहमत और एक है पर्सनल रहमत। कॉमन रहमत सबको दुनिया में मिलती है, जानवरों को भी मिलती है। जानवर भी सेहतमंद रहता है, खाता है, खाता नहीं खाता है। ऐसे ही इंसानों को भी मिलती है। कोई भी इंसान हो, ईमान वाला हो, गैर ईमान वाला हो, सबको मिलती है रहमत आम्मा, कॉमन रहमत। खाना मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, पैसा मिल रहा, कारोबार मिल रहा, औलाद मिल रही है, सेहत मिल रही है, पावर मिल रहा, सब कुछ ये दुनिया में सबको मिल सकती है। मगर एक है रहमत खासा, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को नवाजता है। जैसे नबूवत है, नबी का होना है, यह रहमत खासा है जो अपने खास बंदों को अल्लाह तबारक व तआला देता है। और एक है उसी रहमत खासा में ईमान का होना। यह अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के इंसानों को नहीं देता, किसी को देता है? मखसूस लोगों को देता है। दुनिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा नहीं है, मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन रहमत खासा से अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे लोगों को नहीं नवाजा। आपको नवाजा, आपको नवाजा, आपको नवाजा, मुझे नवाजा। तो दुनिया का जो कॉमन नेमत है, दुनिया की जो कॉमन रहमत है, इसका मिल जाना यह कामयाबी नहीं है। कामयाबी कुरान करीम यह कहता है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, ये आदमी कामयाब हो गया। इसलिए कोशिश यह करनी है कि हमें 5 रातों मेहनत करनी है। मगर अब जो 2 रात बची है इसमें 2-3 काम करेंगे हम। पहला काम क्या बताया हमने? पहला काम क्या बताया? अभी वो जो दुआ सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो है, अगर आपको अरबी में याद नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत मांगिए। ए अल्लाह, आप रहम करने वाले, करम करने वाले, मगफिरत करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं। ए अल्लाह हमें भी माफ़ कर दीजिए। पहला काम। दूसरा काम हमें एक और करना है। वो क्या करना है कि दुनिया की चीज़ें अगर हम मांगे, जब कभी भी हम हाथ उठाएं, जब कभी भी हम हाथ उठाएं, तो दुआ करते हुए हमारी ये आदत होती है, जैसे हम कारोबार में फंसे हुए हैं तो हम उसी के लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरा कारोबार ठीक हो जाए, मेरा लॉस खत्म हो जाए, अल्लाह मेरा कारोबार ठीक हो जाए, मेरा कारोबार ठीक हो जाए। किसी को जॉब लेनी है, इंटरव्यू को जाना है, अल्लाह मुझे जॉब लग जाए, अल्लाह मुझे जॉब लग जाए। वो सिर्फ दुनिया की भलाई मांगता है। कुरान करीम कहता है, व मिनन्नास, लोगों में से बाज लोग वो हैं जो ये कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह दुनिया के अंदर हमें भलाई अता फरमाइए। सिर्फ दुनिया मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे आदमी के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ी धमकी है
बहुत बड़ी खबर है कि जो आदमी सिर्फ दुनिया मांगे, अल्लाह से आखिरत ना मांगे, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है ही नहीं। और जिसको आखिरत में हिस्सा नहीं दिया गया वो आदमी तबाह हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। उसी आयत के जस्ट दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, लेकिन बाज लोग वो हैं, कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना, ए अल्लाह दुनिया की भलाई भी हमें अता फरमाइए और आखिरत की भलाई भी अता फरमाइए। तो हमें दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी जरूरत हो, अल्लाह से मांगना हो, जरूर मांगिए, रात में शब कदर में जरूर मांगिए, मगर उसके मांगने के साथ साथ आप आखिरत की मगफिरत भी तलब कीजिए, आखिरत की नेमत भी तलब कीजिए कि अल्लाह दुनिया का भी काम बना दे और आखिरत का भी काम बना दे। सिर्फ दुनिया मांगना यह मोमिन की शान नहीं है, सिर्फ दुनिया मांगना यह मोमिन की शान नहीं है। जंग उहद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नरगे में फंस गए और काफिरों ने घेर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 14 आदमी थे, सिर्फ 14 आदमी। उस वक्त एक खातून, एक सहाबिया हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटों के साथ हाजिर हुई। बेटों से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो, और फिर खुद बहुत बहादुर थी, हाथ में तलवार लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ मंडलाने लगी। वो कोई भी बड़ा से बड़ा सूरमा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमलावर होता था तो उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा बढ़कर उस पर हमला कर देती थी। बहुत देर तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती रही, जख्मों से चूर हो गई। जब जंग खत्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, घर में तशरीफ ले आए, तो बुलवाया कि उम्मे अम्मारा कहाँ है, बुलाओ उसको। उम्मे अम्मारा बुलाई गई, तशरीफ लाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके जख्मों पे मरहम पट्टी करो। उसके बाद उम्मे अम्मारा से पूछा, उम्मे अम्मारा आज तूने जो काम किया है नबी का दिल खुश हो गया है, अल्लाह के रसूल का दिल खुश हो गया है। उम्मे अम्मारा मांग क्या मांगती है, तू जो कहेगी तेरे लिए आज वो दुआ कर दूंगा। तू आज जो मांगेगी अल्लाह तबारक व तआला से, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए दुआ करने के लिए तैयार है, तू मांग। हम में से कोई होता कहता है अल्लाह के नबी पूरी दुनिया का बादशाह बना दीजिए, और वो लम्हा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर दे रहे हैं, उम्मे अम्मारा मांग। क्या मांगती है? ऑफर दे रहे हैं। हम में से कोई होता कहता पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बना दीजिए। हमारा नौजवान होता कहता अल्लाह के नबी फला लड़की से मेरी शादी करा ही दीजिए, बस बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं, चक्कर नहीं चल रहा हमारा, आज तो बस मौका ही है, उसके अलावा क्या भी नहीं चाहिए, उसके लिए तो मैं घर भी छोड़ सकता हूं, महल्ला भी छोड़ सकता हूं, है या नहीं है? और उसके लिए, जिसके लिए वो घर महल्ला सब कुछ छोड़ता है, उसका नतीजा क्या हो जाता है? थोड़े दिनों के बाद उसी के सामने ऐसी भीगी बिल्ली बना हुआ रहता है कि जोर से बात भी नहीं कर सकता। ये सच्चाई है या नहीं है? एक मर्तबा एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई मुल्क में जितने लोग हैं, जितने मर्द हैं, वो सब के सब आए, और 2 लाइन बनाई, और लाइन बनाकर कहा कि एक लाइन वो है जिसमें औरत से डरने वाले, अपने बीवी से डरने वाले लोग खड़े हों, और एक लाइन ये है जिसमें ना डरने वाले लोग खड़े हों, जो बीवी से ना डरते हों, और दोनों को इनाम दिया जाएगा। और याद रखो, कोई गलत खड़ा नहीं होना, तहकीक भी हो सकती है, चेकिंग भी हो सकती है, मालूमात भी कराई जा सकती है, और दोनों को इनाम दिया जाएगा, मगर बड़ा इनाम उसे मिलेगा जो बीवी से डरने वाला नहीं है। अब लोग आते गए, चूंकि बादशाह की तरफ से बड़े ऑफर का ऐलान था, लोग आते गए और लोग लाइनों में ठहरते गए। वो जो डरने वालों की लाइन थी, ये लंबी लाइन हो गई। एक आदमी आया और आने के बाद वो उस लाइन में आकर ठहर गया जो बीवियों से डरने वाली लाइन नहीं थी। बादशाह ने देखा, अरे ये क्या, पूरे मुल्क में तू एक लौता मर्द है जो बीवी से नहीं डरता है, ये सारे लोग बीवी से डरते हैं, तू ही नहीं डरता है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो डर ही की वजह से यहां पे खड़ा हूं। बीवी ने कहा है कि खबरदार जो उसमें खड़ा हुआ तो बड़ा इनाम लेकर आना, और बड़ा इनाम उसमें है जो बीवी से ना डरने वाली लाइन है, इसलिए उसमें खड़ा होना। तो मैं तो बीवी के डर के मारे खड़ा हूं, ये जितने लोग खड़े हैं इनमें से शायद कोई ऐसा होगा जो बीवी से मुझसे ज्यादा डरता हो। तो जिसके लिए हमारा नौजवान सोसाइटी और मुआशरा छोड़ देता है, 2 महीना गुजरते गुजरते उसी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर दिया किसको? हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, कि उम्मे अम्मारा मांग क्या मांगती है, पूछ।
मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझसे बहुत खुश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से ऑफर दे रहे हैं, मगर वो अल्लाह के नबी की सहाबिया थी, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने दौलत नहीं मांगी, उन्होंने शोहरत नहीं मांगी, उन्होंने हुकूमत नहीं मांगी, कुछ और नहीं मांगा। क्या कहा? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं जन्नत में आपकी पड़ोसन बनना चाहती हूँ। जानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह, और कल जन्नत के अंदर अल्लाह के एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो असल में मैं कहना क्या चाह रहा था, बात कहां थी हमारी, कि आज की रात में जो अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला की तरफ से सामने से ऑफर है कि शबे कदर में अल्लाह ताला से मांगो, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर तरह की नेमत लेकर, रहमत लेकर, बरकत लेकर फरिश्ते रात भर उतरते रहते हैं। अल्लाह से मांगो ये रहमतें। लिहाजा दुनिया मांगते हुए, नौकरी मांगते हुए, कारोबार मांगते हुए, दुनिया की दूसरी जरूरतें मांगते हुए, बीमारी से शिफा मांगते हुए, आखिरत का मुतालबा अल्लाह से जरूर करिए, उसे मत भूलिए कि अल्लाह दुनिया में आप मुझे नवाज रहे हैं, क्या कीजिए, आखिरत में भी हमें नवाजिए। क्योंकि अगर बंदा दुनिया में दे दिया गया और आखिरत में महरूम हो गया तो उससे ज्यादा महरूम कोई भी नहीं। तीसरी चीज, एक और चीज मांगनी है आपको, वो क्या? दुनिया में ईमान के बाद एक बहुत बड़ी नेमत क्या है मालूम है आपको? दौलत, सेहत, हुकूमत, पावर कुछ नहीं है। किसी के पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन अगर वो चाहे कि मैं खुशहाल रहूं, नहीं रह सकता। एक आदमी की सुखी जिंदगी के लिए, सुकून की जिंदगी के लिए, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि एक आदमी के सुकून की लाइफ के लिए यह जरूरी है कि उसके घर का माहौल बहुत पुरसुकून हो, उसके बच्चे फरमाबरदार हो, बीवी फरमाबरदार हो। अगर घर में सुकून नहीं है, इंसान करोड़ों रुपया कमा कर भी सुकून हासिल नहीं कर सकता, कभी नहीं। बहुत पावर वाला है, बेटा नाफरमान है, एक बात नहीं सुनता, सारी दुनिया पर पावर चलाता है, बेटा बात नहीं मानता। बहुत पैसे वाला है, सारी दुनिया पर खर्च करता है, बीवी भी खर्च करती है, मगर बीवी एक बात नहीं सुनती। इस आदमी की जिंदगी अजाब जैसी है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशगवार इस दिवाजी जिंदगी का मुताला कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से जंग करके भी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में इंतहाई खुशगवार माहौल मिला। एक इंसान की जिंदगी में सुकून के होने के लिए यह जरूरी है कि उसके घर का माहौल पुरसुकून हो, बीवी नेक हो, फरमाबरदार हो, बच्चे फरमाबरदार हो। आदमी एक वक्त न खाकर सुकून से रह सकता है, लेकिन घर का माहौल अगर बिगड़ा हुआ है, घर में अगर उसकी बात कोई सुनने वाला, मानने वाला नहीं है, तो वो मुर्गा मुसल्लम खाकर भी सुकून से नहीं रह सकता। इसलिए आज की रात में खुसूसियत के साथ ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ए अल्लाह, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को मेरे आंखों की ठंडक बनाइए। ये जिंदगी का सुकून मांग रहे हैं आप अल्लाह से। ए अल्लाह, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बनाइए, और मुझे और मेरे बच्चों को वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, मुत्तकियों का इमाम बनाइए, नेक बनाइए कि हमें देखकर दूसरे लोग नसीहत हासिल करें। इसलिए कि अगर घर का माहौल आपका पुरसुकून होगा तो दुनिया की जिंदगी आपकी जन्नत होगी, और आप जब मुत्तकियों के इमाम होंगे, मुत्तकी होंगे, तो आखिरत की जिंदगी जन्नत होगी। और अगर घर का सुकून बेकार रहा, घर का सुकून खराब रहा, तो दुनिया में आदमी जहन्नम झेलेगा। मैं एक मर्तबा खातून में बयान करते हुए एक बात बोला कि आज के वक्त में जितने भी मुसलमान मर्द हैं, ये सब लोग शादी से पहले अगर मर गए तब तो इनका हिसाब किताब होगा। मैंने मतलब तफरीहन कहा, खवातीन में बयान करते हुए मैंने खवातीन को समझाने के लिए एक बात कही कि आज के वक्त में जितने भी मुसलमान मर्द हैं, ये अगर शादी से पहले इंतकाल कर गए तब तो इनका हिसाब किताब होगा, लेकिन अगर शादी के बाद इंतकाल करे तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे। एक खाला अम्मा ने सामने से पूछ लिया, हाँ जी मौल साहब ऐसा है क्या? मैं कहा हाँ ऐसा ही है, लेकिन वजह जानकर आपको ताज्जुब होगा। वजह यह है कि अगर शादीशुदा मर्द
अपने अमाल की बुनियाद पर पकड़ा जाएगा और जहन्नम की तरफ उसको फरिश्ते लेकर जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अरे क्या उन्हें शादी करके आया था दुनिया से, दुनिया ही में जहन्नम झेल कर आया है, कहाँ दोबारा लेके जा रहा उसको, ला भिजा जन्नत में भिजा। तो जो खातून सामने बैठी हुई थी वो सब एकदम अरे क्या बोल दिए। मैं कहा हाँ सही है, आप अपने शौहरों की इज्जत करना सीखिए, उनकी जिंदगी अजाब नहीं बनाइए। ये बात मैंने इसलिए बताई कि दुनिया के अंदर आपकी जिंदगी उसी वक्त जन्नत की जिंदगी हो सकती है जब घर का माहौल बहुत पुरसुकून हो, बीवी, आपकी औलाद ये आपके फर्मा बरदार हो। तो ये दुआ हमें मांगना है जो कुरान करीम ने सिखाया है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना। आपको अरबी की आयत याद ना हो तो आप उर्दू में कहिए, ए अल्लाह मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, मेरे घर वालों को मेरे आंखों की ठंडक बनाइए और हम सब लोगों को ऐसा मुत्तकी बनाइए कि अल्लाह हमें देखकर दूसरे लोग हिदायत कबूल करें। तो आपको आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह दुनिया में भी जन्नत होगी और जब आप मुत्तकी होंगे तो आखिरत भी आपको जन्नत की शक्ल में मिलेगी इंशाअल्लाह। और एक दुआ और करनी है हमें, वो क्या कि हम शायद ही हम में से कोई आदमी ऐसा होगा, शायद कह रहा हूं मैं, अल्लाह करे सब लोग हों ऐसा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद ही हम में से कोई आदमी ऐसा होगा जिसने दुआ करते हुए ये दुआ की हो और बार बार की हो कि ए अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख और दुनिया से ईमान के साथ जाना नसीब फरमा। हम में से कितने लोगों ने यह दुआ रोकर अल्लाह से की है, कितने लोगों ने, सोचिए। यह तो बहुत छोटा मजमा है, 10,000 के मजमे में भी अगर ये पूछ लिया जाए कि हम में से कितने लोगों ने ये दुआ की है कि ए अल्लाह, रो रो कर अल्लाह से अकेले में कि ए अल्लाह ईमान के साथ अपने पास बुलाइए, हमारा ईमान सलामत रखिए, तो बड़ी मुश्किल से 10, 20 लोग, 50 लोग नहीं मिलते हैं 10,000 के मजमे में। हमें से भी बहुत शायद एक आध दो आदमी मिल जाए ऐसे जिन्होंने अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी हो। दुनिया के अंदर हम ये ना समझें कि हम ईमान वाले हैं तो जन्नत मेरे बाप की मिरास है। आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत थी, जाके घुस जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, मेरे बाप का घर है बोल के नहीं निकलता हूँ, ये नहीं बोल सकते। जन्नत तो उसे मिलेगी जो दुनिया से ईमान लेकर जाएगा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा की जेल में थे, शायद मैंने इससे पहले कभी कहा हो, माल्टा की जेल में थे और उनके साथ उनके शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह थे। और अंग्रेज़ों की तरफ से ये ऑर्डर आ गया कि इसको महमूद हसन साहब को, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को फांसी दे दी जाएगी। अब जब ये ऑर्डर आ गया तो हर वक्त रोते रहते थे, आंखें बरसती रहती थी, आंखें लाल रहती थी। उनके जो शागिर्द थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनको बड़ा ताज्जुब होता था कि हजरत तो इतने अल्लाह वाले हैं, इनके शागिर्द हैं, इतने सारे हदीस पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह को हमसे ज़्यादा बेहतर समझने वाले हैं, लोगों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने की दावत देते हैं, उसकी तरफ बुलाते हैं। अब जब इनकी शहादत की बारी आई है तो ये घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। फिर इनके दिल में ख्याल आया कि मौत से तो अच्छा आदमी घबरा जाता है, तो हजरत को धीरे से, हजरत को तरगीब देना चाहिए कि हजरत मौत तो आनी ही है, अगर शहादत की मौत आएगी तो अल्लाह ताला मगफिरत कर देगा, तो ये तो हमारे लिए इनाम है, ये तो मोमिन के लिए इनाम है शहादत की मौत, मरना तो हर एक को है। तो एक दिन हल्लू जाकर उस्ताद के बाजू बैठे और बैठकर ऐसे ही इधर उधर की बात करने के बाद कहने लगे कि हजरत आपको देख रहा हूँ कि जब से आपके लिए फांसी का ऑर्डर आया है आपकी आंखें हर वक्त भीगी रहती हैं, आंखें लाल रहती है, मौत से क्या डरना हजरत, मरना तो हर एक को है। और ये बात तो आप हमें सिखाते हैं, आपने हमें बताया है, हमने आप ही से सीखा है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होना ये तो ईमान वाले के लिए इनाम है। आप घबरा रहे हैं, इतना सुनना था कि आंखें और लाल हो गई और गुस्से से कहा कि हुसैन अहमद तुम मुझे शहादत का मकाम समझाने के लिए आए हो? ये एक जिंदगी क्या, ऐसी अगर 1000 जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दे तो 1000 मर्तबा उसके रास्ते में कुर्बान है। मैं तो रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज ज़ात है, अल्लाह को किसी की इबादत और किसी की शहादत की कोई ज़रूरत नहीं है। जान गई और खुदा न खास्ता अल्लाह के राह में अगर कबूल न हुई तब तो हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए।
मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला कबूल कर ले तो खुशी है, अगर खुदा ना खास्ता ये जान भी गई और कबूल ना हुई ये जान अल्लाह के रास्ते में, तब तो हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हम किसी काम के नहीं रहे। तो ईमान के साथ दुनिया से जाना यह सबसे बड़ी कामयाबी है। हम ये ना समझें कि मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, 10 नंबर खींच के खाया है हमने, लिहाजा जन्नत तो हमारे अब्बा की मीरास है, आदम अलैहिस्सलाम की, मरते ही जन्नत में जाके बैठ जाऊंगा, ये ना सोचे। बल्कि हर लम्हा ईमान के सलामती की दुआ करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहुत सी मर्तबा बंदा अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ निकालता है और उसको पता भी नहीं चलता, और बंदा ईमान से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। जैसे एक जुमला हम लोग बहुत बोलते हैं, सब धर्म बराबर है, सब मजहब बराबर है, सब लोग तो उसी की इबादत करते, उसी की पूजा करते। इस तरह का जुमला हम लोग बोलते ही नहीं बोलते हैं। किसी भी गैर मुस्लिम से अगर बात करो तो क्या कहते हैं? सब धर्म बराबर है, कोई धर्म नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था, और इस्लाम ही क़यामत तक रहेगा। उसके अलावा कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इसलिए इस तरह के जुमले जो हम बोलते रहते हैं, हम समझते हैं कि मियाँ भाई के घर में हम हैं, मुसलमान हैं और जन्नत मेरी मीरास है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर लम्हा ईमान के सलामती की दुआ करते रहना चाहिए, और आज की रात में तो खास तौर से अल्लाह ताला से रो रो कर मांगना चाहिए कि अल्लाह दुनिया हमें अता कीजिए, मगर ईमान पर जमा कर रखिए और उसी पर मौत अता फरमाइए। इसलिए कि हदीस में आता है कि बसा औकात, बहुत सी मर्तबा बंदा एक लफ्ज जबान से निकालता है और ईमान से खारिज हो जाता है, जहन्नम में फेंका चला जाता है उस एक जुमले की वजह से। और बहुत सी मर्तबा बंदा जबान से एक लफ्ज निकालता है, उसे पता भी नहीं चलता, उस एक लफ्ज की बुनियाद पर सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। एक वर्ड की बात बता रहा हूं, हम जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में कितने ही वर्ड हम निकालते रहते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाला होता है। इसलिए आज की रात में खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला से ईमान के सलामती की दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रख, और इस ईमान के साथ दुनिया से उठा, ईमान के साथ दुनिया से अपने पास बुला। इसलिए कि जिस बंदे का ईमान साथ नहीं गया, ये बंदा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। तो 4 बातें हमने बताई कि आज की रात में 4 दुआएं करनी है, कम से कम। आपको जितनी मांगनी है खूब मांगिए, अल्लाह ताला खूब देने को तैयार है, मगर 4 इबादत व 4 दुआ कम से कम मांगनी है। सबसे पहली क्या? अल्लाह से मगफिरत मांगनी है। दूसरी क्या? हम दुनिया की भलाई भी मांगे और साथ में आखिरत की भलाई भी मांगे, खाली दुनिया मांगकर खामोश न बैठ जाएं। तीसरे नंबर पर क्या? हमको दुनिया की जिंदगी को अगर जन्नत बनानी है और आखिरत की जिंदगी में अगर हमें जन्नत चाहिए, तो हम ये दुआ करें, ए अल्लाह मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे घर वालों को मेरे आंखों की ठंडक बना, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। ए अल्लाह हम सब लोगों को मुत्तकी बना। और चौथी चीज बोले, चौथी चीज ईमान के सलामती की दुआ अल्लाह ताला से मांगनी है कि ए अल्लाह दुनिया में जब तक रख, ईमान सलामत रख, और जब अपने पास बुला तो ईमान की हालत में बुला। ये 4 दुआएं हमें लाजमी तौर पर मांगनी है। और 2-3 काम जो मैं हर रात में कहता हूं, जब जब आता हूं तब तब कहता हूं, वो 2-3 काम जरूर करने हैं। अगर अल्लाह के फजल से आज शब कदर है तो आज की इबादत 1000 रात के अफजल है, 1000 रात से 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर आज की रात शब कदर है तो आज की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज आप एक मर्तबा बोले दिल से सुभान अल्लाह, तो आपने 83 साल तक लगातार सुभान अल्लाह पढ़ा। एक मर्तबा आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो 83 साल 1000 महीनों से ज्यादा तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। एक मर्तबा आपने कहा
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो गोया के 83 साल से ज़्यादा तक आप अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। इसलिए आज की रात को कोशिश कीजिए कि पूरी रात इबादत में गुजरे। अमूमन हमारे नौजवान बाइक लेके वहाँ घूमते रहते हैं। हमारे जानने में एक बहन होती है गांव में, उन्होंने शब कदर जाग कर गुजारी। और गांव में जानते हैं कि भाई लोग गाय बैल वगैरह पालते हैं, तो बैल वगैरह भी है, तो जो उनके बैल वगैरह बंधे हुए थे एक जगह पे, और वो बैल को जो चूड़ा खिलाते हैं, देखिए ऐसा काटते हैं, देखिए एक मशीन होती है घास काटने की, देखिए टुकड़े टुकड़े कर देते काट के, तो वो मशीन बाजू में लगी हुई थी। तो अब ये जो बहन थी, ये बेचारी रात में जाग रही है। उन्हीं का बयान है कि मैं तो रात भर जागी। मैं कैसे जागे, क्या करे आप? नहीं, मैं वो बैल के पास बैठने का बना हुआ है, वहाँ बैठी हुई थी, नींद आने लगती थी तो उठ के वहाँ से वहाँ पे जाके बैठ जाती थी मशीन के पास, और फिर वहाँ पर नींद आने लगती, यहाँ वहाँ करके मैंने पूरी रात जाकर गुजार दी। हमारे नौजवान जो रात गुजारते हैं वो पूरी रात हाथ में मोबाइल लेके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके पूरी रात से आकर देते। या हाथ में अगर बाइक आ गई तो सड़कों पे क्या भाई, तो शाह गौस की हलीम जबरदस्त है, चलो आज जाके खा के ही आएंगे, आज तो शबे कदर है, आज तो डबल मिठा लगता हो, ज्यादा मजा आता, टेस्ट भी डबल हो, चूंकि इबादत का अजर डबल है, इबादत का सवाब डबल है, तो आज जो है हलीम का टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो हमारे सारे नौजवान बयान खत्म होते ही सब बाइक लेके बाहर सड़कों पे हल्लू नहीं, इस एरिया का जरा ठीक नहीं है, शागौस की खा के आएंगे। हमारे कुछ नौजवानों को ज्यादा चढ़ जाती है तो कहते हैं मैं पिस्ता हाउस की खा के आएंगे, चलो। वो जाके जब तक नहीं खा के आते तब तक आधी रात ने से कर लेते घूम के, तब तक उनकी शब कदर नहीं होती। शब कदर का मतलब ही है इस रात की कदर कीजिए। कैसे कि आज की रात में जिनको कुरान पढ़ना आता है सूरह यासीन पढ़िए, और जिनको नहीं पढ़ना आता है तो जो पढ़ रहा हो उनको कहिए जरा सा जोर से पढ़ो, मैं भी सुनता हूं। ऐसे ही आज की रात में कोशिश कीजिए कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कम से कम एक 200 मरतबा, 500 मरतबा, जिससे जितना हो सके उतना पढ़िए। इसका मतलब होगा कि आप 83 साल से ज़्यादा तक इबादत करते रहें। ऐसे ही आज की रात में दरूद पढ़ना ना भूलिए, क्योंकि ये रात किसकी वजह से मिली? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली। यह रमज़ान हमें किसकी वजह से मिला? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। यह कुरान करीम हमें किसकी वजह से मिला? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। लिहाजा आपका तो हक बनता है, और हम पूरी जिंदगी भी अगर हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहे तो भी हुजूर का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए आज ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह यूं तो पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 1000 मरतबा इंशाअल्लाह इस मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह का विर्द किया है, 100 मरतबा बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हैं। एक आध दो आदमी खुश नसीब ऐसे मिलेंगे जो कहे कि हाँ मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा एक जगह बैठ के पढ़ा है, 100 मरतबा पढ़ा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वजनी, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह तबारक व तआला से, ए अल्लाह कोई ऐसी इबादत बताइए जो मैं पढ़ूं और सबसे ज्यादा वजनी हो आपके यहाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार आलम ये तो सब लोग पढ़ते हैं, मैं ही क्या? का मूसा हल्का समझा, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अगर सातों जमीन, पूरी कायनात, अर्श, कुर्सी, चांद, सूरज, मलाइका, समंदर, सारी चीजें एक पलड़े में रख दी जाएं और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो वो पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हम में से किसी के अंदर ये खूबी नहीं होती कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। इसलिए आज की रात में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द शुरू करें और पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी जिंदगी के अंदर रखें कि अगर जबान पर आखिरी बात, हुजूर की हदीस है, मन काना आखिरो कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो आदमी अपनी जबान से आखिरी सेंटेंस ला इलाहा इल्लल्लाह निकाला मर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह बोला और बोली बंद हो गई, 2 दिन बाद मरा,
बोली बंद हो गई, अब दूसरा जुमला नहीं निकाला उसके ज़बान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखलल जन्ना, यह आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। इसीलिए मरने वाले के पास बैठकर पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि किसी तरह से वो एक मर्तबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी दुनिया में जितने सेंटेंस हो सकते हैं सबसे हल्का है ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछे कैसे? आप कोई भी एक सेंटेंस बोलिए, आपको होंठ हिलाना पड़ेगा। मैं घर जा रहा हूं, देखिए हिलाना, ये मैं घर जा रहा हूं, ये हिलाना। मैं खाना खाऊंगा, हिलाना। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, होंठ हिला? नहीं हिला। वजह यह है कि मरते वक्त इंसान के हाथ पैर होंठ भी काम करना बंद कर देते हैं। हिस्सा काम ना कर रहा हो, ऐसे वक्त में भी बंदा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेटा हुआ है, बेहोशी की हालत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, होंठ हिलाने की जरूरत नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिस आदमी का आखिरी जुमला हो और वो फिर मर जाए, ये आदमी बिना हिसाब व किताब जन्नत में चला जाएगा।